अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान की कोशिश जारी है कि उसका बर्बर और कट्टर चेहरा लोगों के सामने न आए, लेकिन अफगानिस्तान से सामने आ रही तस्वीरों और तालिबान द्वारा किए जा रहे दावों में जमीन आसमान का अंतर साफ नजर आ रहा है। महिलाओं और लड़कियों के लिए रोज नए फरमान जारी हो रहे हैं। तालिबान लड़ाकुओं ने अफगानिस्तान सैनिकों समेत इस्लामिक कानून न मानने वालों के कत्लेआम से दहशत फैला रखी है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो रही भीड़ किसी भी हालात में अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहती है। एक इस्लामिक देश में गैर मुस्लिमों के क्या हालात होते हैं, इससे हर कोई बेखूबी परिचित हो गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू सिखों की आज क्या स्थिति है, ये जग जाहिर है। ठीक वैसा ही माहौल अब अफगानिस्तान में भी तैयार कर दिया गया है। इस बीच इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की आखिरी 3 प्रतियां भी भारत लाई जा चुकी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान में अब भारतीय संस्कृति का सूर्य अस्त हो चुका है। वैसे युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अफरा तफरी के माहौल के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों के साथ भी अफगान सिखों और हिंदुओं को पहले से ही निकालना शुरू कर दिया था। अब तक सैकड़ों की संख्या में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल घर वापसी हो चुकी है। काबुल से भारत पहुंचे अफगानिस्तान के सिख सांसद नरेंद्र सिंह खलसा एयरपोर्ट पर भावुक हो गए थे। एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे पूछा था कि अपने मुल्क को छोड़कर कितने दर्द की बात होती है, तो उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि जिस अफगानिस्तान में हम पीढ़ियों से रह रहे थे, वहाँ इतने बुरे हालात हमने कभी नहीं देखे थे। 20 सालों से जो बनाया था सब खत्म हो गया है, सब कुछ जीरो हो गया है। धर्मांत और कट्टरता के डर से पलायन को मजबूर हुए अफगानिस्तान के हिंदू सिख तालिबान के खिलाफ जबान खोलने से भी कतरा रहे हैं। ललबत्ता के किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागे ये लोग अपनी जिंदगी के बख्शने के लिए तालिबान को धन्यवाद कर रहे हैं। किसी भी शख्स के लिए सालों तक कमाई गई दौलत और शोहरत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये कहानी अफगानिस्तान से लौटे तमाम अफगान सिखों और हिंदुओं की दास्तां बन चुकी है। वैसे तालिबान के खिलाफ कुछ भी बोलने से इन अफगान सिखों और हिंदुओं के सामने मुश्किल ये भी है कि वहाँ भी कई हिंदू सिख फंसे हुए हैं। अगर इनकी ओर से तालिबान के खिलाफ कोई भी बयान दिया गया तो उनकी जान बन जाएगी। तालिबान पहले ही घोषणा कर चुका है कि अब किसी भी अफगानी को देश छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू सिख भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन ये वही भारत है जहां कुछ दिन पहले सीसीए यानी नागरिक संशोधन कानून को लेकर देश में कई हिस्सों में भड़के दंगों में कई लोगों की जान गंवा दी थी। हालांकि सीसीए लागू होने के बाद अब तक कोई मुस्लिम इस देश से बाहर नहीं भेजा गया, लेकिन इन दंगों में जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी जिम्मेदारी शाहीन बाग में लंगर सेवा चलाने वाले सिख लेने को शायद ही तैयार होंगे। सीसीए विरोध हुए तमाम मुस्लिम तालिबान को समझाने में ये नाकाम रहे कि कई धर्मों के लोग भी एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। दरअसल ये लोग आज़ादी के बाद हुए विभाजन से मिले दर्द को भूल चुके हैं। पड़ोसी देशों में गैर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार पर इनकी आंखों के सामने पर्दा पड़ गया है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें भारत में ही एक मुस्लिम बहु राज्य जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द भी नहीं दिखाई पड़ता। राजनीतिक फायदे के लिए हमारे देश में सीसीए के विरोध में भरपूर खाद पानी दिया गया था। कई सियासी दलों ने एक सुर में कहा था कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन धर्मांध और कट्टर मुस्लिम बहु देश में गैर मुस्लिमों के लिए अत्याचार बदले हालातों ने शायद इनकी आंखें थोड़ी बहुत खोल दी हैं। पंजाब से सिख समुदाय की राजनीति करने वाले दल जो सीसीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की आलोचना करते थे, अब मोदी सरकार से सीसीए की कट ऑफ डेट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ उनकी आवाज़ अब भी खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद भारत में तालिबान समर्थकों की तादाद में अचानक हुई बढ़ोतरी की ओर से इन तमाम राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं जा रहा है। मुझे मशहूर शायर राहत इंदौरी के एक शेर की वो 2 लाइन याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
मरहूम शायर राहत इंदौरी कविता और मुशायरों के तमाम मंचों पर ये शेर कहते हुए दिखते थे। उनके इस शेर को सीसीए के विरोध प्रदर्शन में भी लेकर अजीब-गजीब तरीके से पेश किया गया था। शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन राहत इंदौरी का ये शेर निश्चित तौर पर दुनिया के सामने बड़े लोकतंत्रीय देश की खूबसूरती को दर्शाता था, जो विधि विधाताओं के तमाम रंगों को खुद में समेटे हुए है। यहाँ कोई भी तालिबान और तालिबानियों की सोच का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है। चिकन नेक के सहारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की ख्वाहिश बुलंद करने के लिए आज़ाद है। 26 जनवरी को लाल किले पर अराजकता के साथ निशान साहिब फहराने की भी आज़ादी है, लेकिन अफगानिस्तान में अब कोई नहीं बचा जो ये कह सके कि हमारा खून भी इस मिट्टी में शामिल है।